तुम्हारा शौहर हूँ, मुलाजिम नहीं हूँ। तो मैं भी आपकी बीवी हूँ। मेरी बात मान लेंगे तो छोटे नहीं पड़ जाएंगे। किसका फोन था? सच सच बताए मुझे। पता नहीं। कैसे हैं साहिर भाई? अब सो रहे हैं। मरियम। जी मैडम। इन दोनों के लिए अच्छी सी चाय बनाए। ओके मैडम। चलें सरमत? तुम ये सब करवाने के लिए लेके आई थी यहाँ पर? बस आप ही को कुछ याद करवाना था, वो करवा दिया। क्या? कुछ नहीं, चलें। ना हंजू ना हवा मैं किन्नू पीर सुनावा असी अंज कल्ले जिल चंद कल्ला। स्टॉप इट साहिर! स्टॉप इट साहिर! छोड़ इसे। साहिर ऐसे नहीं करे। साहिर ऐसे नहीं करे। अरे बाकी आपको मारूंगी। बाकी आपको। दिल है या सहराए थर मौला खुश्क निगाहें खुश्क जिगर। कहीं इस साहिर की कोई चाल तो नहीं? रख दिल पर हाथ जरा कुछ दर्द तो कम हो मेरा। रख दिल पर हाथ जरा कुछ दर्द तो कम हो मेरा। मेरे गम को बखिया लगा दिल है या सहराए थर मौला खुश्क निगाहें खुश्क जिगर मौला। जान दे कर भी राजी नहीं होता है। जुल्मी है ना तुझे सा दूसरा। कुर्बान भाई, ये लॉयर मुझे बार बार क्यों फोन कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता मुझे कोई फोन ना करे। आप भी फोन ना करिएगा। मैंने बात करनी की मैं खुद फोन करूंगा और उससे पूछेंगे कि पागलपन की एक्टिंग कब तक करनी है। कन्वे द मैसेज। हद ही तूने तो है कर दी ओ मेरे पिया बेदर्दी। तूने ये क्या किया? मैं शीतल थी मैं कोमल थी फूलों जैसी थी संदल थी कांटों से भर दिया। रख दिल पर हाथ जरा कुछ दर्द तो कम हो मेरा। रख दिल पर हाथ जरा कुछ दर्द तो कम हो मेरा। मेरे गम को बखिया लगा दिल है या सहराए थर मौला। हो गई तुम्हारी तसल्ली? मैं साहिर भाई की अयादत करने गई थी, वरना मुझे कोई शौक नहीं है फजूल में अपना वक्त जाया करने का। ये बात फोन पे भी हो सकती थी। मेरी मर्जी, फोन पे करूं या पर्सनली, आपको क्या? अच्छा, मुझे तमाशा नहीं चाहिए, माफ कर दो मुझे। तो जवाब क्यों दे रहे हैं? अपना मुंह बंद रखें। कोमल देखो तो। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी।
बहुत अकेली पड़ गई। चाहते हुए भी किसी से बात नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ चली आती है ताकि आप दोनों से बात करके अपने दिल का बोझ हल्का कर सकें। अम्मी, बाबा, मैं नहीं जानती कि साहिर वाकई में पागल हो गए हैं या फिर सिर्फ नाटक कर रहे हैं, लेकिन मुझे उन पर पूरा शक है। आप दोनों की मौत के पीछे उनका हाथ जरूर है। मैं सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन वो पहले जैसा बनकर मेरे सामने आएंगे। उस दिन मैं उनसे पूछूंगी कि मेरे माँ बाप का क्या कसूर था, क्या बिगाड़ा था उन्होंने आपका। उनका गिरेबान में पकड़ूंगी। उन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया मैं उसे बर्दाश्त कर सकती हूँ, उसे भूल भी सकती हूँ, लेकिन जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया उसका बदला मैं लेकर रहूं। मैं आप दोनों से वादा करती हूँ, साहिर को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं वादा करती हूँ। बहुत अफसोस हो रहा है। खाली बिस्तर देखकर बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप चले गए। कौन मुझे आंखें दिखाएगा? कौन बद्दुआएं देगा? कौन से नफरत करेगा? आप क्यों चले गए अब्बा? दो तीन दिन में आपसे दूर क्या रहा? हमें दुनिया कोई खैर बात कह दी। How could I miss that? पूरी जिंदगी में उस दिन का इंतजार करता रहा। आप नहीं इंतजार कर सकते थे? 2-4 दिन की बात थी, एक दिन तो मरना ही था आपने। देखा, आप मेरे बगैर नहीं रह पाए। सारी जिंदगी मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। इतनी खिदमत की आपकी मैंने, और आपने कभी मेरी कदर नहीं की। करते भी कैसे? जो शख्स अपनी बीवी का नहीं बन सका, अपनी औलाद का क्या बनेगा? खुद आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़ दे इसे। नहीं, चले यहाँ से। मेरा घर है। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये मेरा घर है। आपका घर है, बिल्कुल ही आपका घर है। जहां लेकिन मर्जी जाऊं। इस वक्त आप यहाँ से चले। देखिए, ऐसे बताना तो मुश्किल है, मगर अगर फॉर्मली असेसमेंट ली जाए तो क्या आपने बताया कि ये सब उनके वालिद की डेथ के बाद शुरू हुआ?
जी, पुलिस वालों ने भी यही कहा था। तो शौक की वजह से हुआ होगा। देखिए, उन्होंने सारी जिंदगी उनकी खिदमत की, फिर आखिरी वक्त में उनसे दूर हो जाना फील्स लाइक एन इनकम्प्लीट टास्क, जो इंसान को अंदर ही अंदर से बॉदर करता है। डॉक्टर, ऐसे मरीज ये क्या कर सकते हैं? देखिए, जहनी मरीज तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर डिसऑर्डर डायग्नोस हो जाए उसके बाद हम उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल पैटर्न्स। ज़हनी मरीज हर एक्ट पे खास पैटर्न में करता है। हमें लगता है कि वो सडन है या अचानक से हो गया, जैसे चीखना, चलाना या एकदम से खामोश हो जाना। ये सब एक पैटर्न में चल रहा होता है। साहिर की हरकतों में तो ऐसा कोई पैटर्न नजर नहीं आता। डॉक्टर साहब, हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि वो जो मरीज है वो वाकई में पागल है, कोई नाटक नहीं कर रहा? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, कुछ लोग बाज वजूहात की बिना पर पागलपन की एक्टिंग करते हैं। उसकी वजह यह भी हो सकती है कि वो अटेंशन हासिल करना चाहते हैं, लोगों की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं या अपनी बात मनवाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको किसी पेशेंट पर शक है तो आप उससे कीनली ऑब्जर्व करें, उसके बिहेवियर में झिझक नहीं हो। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये सब कुछ वो जानते हैं, वो कॉन्शियसली कर रहे हैं और अपने बिहेवियर को एग्जैजरेट करते हैं। जैसे कि अगर उन्हें लगता है कि वो सिपहसालार हैं, ये बादशाह हैं, तो इतने कॉन्फिडेंटली करेंगे कि आपको यकीन होने लगेगा कि वो वाकई है। देखिए, ज़हनी मरीज जब भी किसी एक्सट्रीम पॉइंट पे जाता है तो उसकी कोई कॉज हो, इंटरनल या एक्सटर्नल, लेकिन कॉज होना बहुत जरूरी, तभी उसका एक्शन ट्रिगर करेगा। मगर एक्टिंग करने वाले के एक्ट और उसकी कॉज में कोई ताल्लुक नजर नहीं आएगा। इन सब बातों से तो यही लगता है कि साहिब पागलपन की एक्टिंग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नहीं, इस वक्त हम नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेंगे। हम नहीं कर सकते, मेरे पास वक्त नहीं है। लॉयर ने कहा था ये मसला जल्दी हल हो जाएगा, 2 दिन में ये मसला सिमट जाना चाहिए। नेशल की फिक्र मत करें आप, नेशल ट्रस्ट्स मी। मेरा शक सही था, साहिब पागल नहीं है, सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। अब देखिए साहिर, मैं आपके साथ करती क्या हूं। कुर्बान भाई, ये मसला मेरे तक क्यों लेके आ रहे हो? आप हल करें, नहीं तो लाशारी साकू के।
anything else. Now wait for my next call. मैंने कहा था ना आपसे, कि अकेले बाहर नहीं जाना आपने। कहा था ना, चले जल्दी से सो जाए। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? लेकिन सोना तो पड़ेगा। अगर सोएंगे नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी, और अगर तबीयत खराब हो गई तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कैसी मदद? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साहिर के घर आके रहना शुरू करो। मैं वहां क्या करूंगा? दरअसल मैं साहिर के सामने तुमसे, मैं नहीं मानती इस बात को। और अगर मैं साबित कर दूं तो आप जो कहेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ।